वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के बीच बंगाल के गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि हर एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बड़ा कन्फ्यूजन का पॉइंट होता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, फिर भारत का गवर्नर जनरल कौन बने, फिर भारत का वायसराय कौन बने। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन का टॉपिक रहता है, पॉइंट रहता है, हमेशा इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए सोचा इस टॉपिक को एक बार आप लोगों के बीच लाया जाए। तो चलिए देखते हैं। बंगाल का गवर्नर जो पद बना वो प्लासी की लड़ाई के बाद 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल में शासन के लिए एक गवर्नर का पद बनाया गया और उसका प्रथम गवर्नर बनाया गया रॉबर्ट क्लाइव को। तो इस प्रकार से बंगाल का प्रथम गवर्नर की यदि बात कहे तो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। फिर पूछेगा ये पोस्ट प्लासी की लड़ाई के बाद ही बना है, यानी प्लासी की लड़ाई के बाद से ये पोस्ट है। इनका शासनकाल 1757 से लेकर 1760 तक रहा, फिर 1765 से लेकर 1767 तक रहा। ये इनका फोटो है। उसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बने? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग बना। वारेन हेस्टिंग इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया। पूछेगा कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और कौन बने? चूँकि बंगाल का अंतिम गवर्नर भी रहे वारेन हेस्टिंग, और उसी समय में ये एक्ट आया तो उसी के बाद ये हो गया गवर्नर जनरल। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग और वही फिर हो गए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। इनका शासनकाल है 1774 से लेकर 1785 तक। 1774 से 1785 तक रहे। उसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो बने लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक बने बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। और इन्हीं के समय में आया इसी के समय में आया है भारत का जो ये गवर्नर जनरल पोस्ट आया है, ये इन्हीं के समय में आया था। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड विलियम बेटिक और इन्हें ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो कहेगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा कहा गया? तो यह 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेटिक। उसके बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेटिक और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो गए लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए। उसके बाद इस गवर्नर जनरल के पोस्ट को हटाकर वायसराय का पोस्ट कर दिया गया। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा? तो भारत का प्रथम वायसराय भी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इनका शासनकाल 1856 से लेकर 1862 तक। चूँकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो कंपनी का शासन कंपनी के हाथ से छीन लिया गया, वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। तो ब्रिटिश क्राउन का यहाँ एक
पोस्ट को छोड़ा यहाँ देख रेख करने के लिए। तो भारत का प्रथम वायसराय हो गए लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उसके बाद भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन। भारत का अंतिम वायसराय कौन हो गए? लॉर्ड माउंट बेटन हो गए। ये 1747 से लेकर 1748 तक रहे। इन्हीं के समय में भारत आज़ाद हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए, एक बार और रिवीजन कर लीजिए कि अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर का बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर को बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। उसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही बनाया गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। उसके बाद है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहे? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गए? लॉर्ड कैनिंग हो गए। और उनके बाद फिर कौन आया? उनके बाद ये पोस्ट बन गया वायसराय का। तो प्रथम वायसराय भी हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद कौन बनेंगे अंतिम वायसराय? अंतिम वायसराय हो जाएंगे लॉर्ड माउंट बेटन। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।